क्या हुआ सूरज? लड़के को पलटी क्यों हो रही है? प्रेग्नेंट तो नहीं है? तुम्हारे दोस्त ने नहीं बताया था कि वो झोपड़पट्टी में रहते हैं? कोई अच्छा खासा रूम नहीं है? क्या समझ कर निकले थे कि वहां पर जा रहे हो? कोई बिल्डिंग उल्डिंग खड़ी है, राजमहल, वहां पे लेकर रहने वाले थे क्या उस लड़की को? क्यों लेके भागना पड़ा इतनी रात को तुमको? प्रेग्नेंट थी इसीलिए? उल्टी हो रही है ना? तो डॉक्टर को दिखाओ भाई, इलाज कराओ, क्योंकि तुम पापा बनने वाले हो। तो खुशी की बात है ना। मिठाइयाँ उठाइयाँ बांटो फिर। जैसे जिसकी करनी वैसे उसकी भरनी, चाहे वो आज हो या फिर कल हो। तो जो करोगे ना उसका परिणाम वही निकलेगा। जिस तरह से घर छोड़े हो, जिस तरह से गए हो, तो भोगना तो तुझे पड़ेगा बम्बई में। अब इतनी आसानी से ना तो कमरा मिलने वाला है और ना लड़की ठीक रहेगी। उसे लेकर के तुझे दौड़ना तो पड़ेगा, क्योंकि लोगों का बददुआ लग रहा है उस लड़की को। वो इतनी बदतमीज लड़की निकली, सब कुछ जानते हुए भी वो लड़की इतना गलत कदम उठाई है, जो कि वो लड़की अपने माँ बाप का भी इज्जत नहीं देखी कि मेरी माँ का, मेरे बाप का सर कितना झुकेगा। बताइए। तो आइए गाइस, आज मैं इसी मुद्दे पे आप सबसे कुछ बात करते हैं, दिल की अपने भड़ास निकालते हैं, जो कि सच है। सच है गाइस। तो स्वागत है आप सबको हमारे उत्तर प्रदेश निशा सिंह के चैनल पे। तो कैसे हैं आप सब? अच्छे ही होंगे। कि प्रीति इतना बड़ा भरोसा कैसे कर ली थी? शादी नहीं करी थी, लेकिन भरोसा कैसे कर ली थी? जो भी शादी हुआ था उसका बार बार प्रीति ने बताया कि वो शादी नहीं था, फेक था, प्रैंक था। तो फिर प्रीति इतना बड़ा भरोसा कैसे कर ली? सोशल मीडिया पे काम करती है, एक इतनी बड़ी यूट्यूबर है, इसके बावजूद भी कैसे प्रीति भरोसा कर ली? मोबाइल उठाकर देखो, ऐसा कितना कांड होता रहता है कि लोग भरोसा तोड़ देते हैं। शादी होने के बाद तो भरोसा ही नहीं रहता है। शादी होने के पहले क्या भरोसा? बताइए, कैसे इतना बड़ा भरोसा कर ली? इतना बात तो हमारा प्रीति के लिए हमेशा रहेगा, जो कि प्रीति ने बहुत गलत किया है गाइस, बहुत गलत किया है। और रही बात सूरज की, अगर सूरज की बात आती है कि सूरज भाग गया है, तो इस बदतमीज लड़के को इतना नहीं पता है कि कोई भी इंसान, चाहे वो लड़की हो या फिर माँ हो, बाप हो, कोई भी, किसी के भरोसे के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाता, किसी के भरोसे के साथ मजाक नहीं किया जाता। यहाँ पर प्रीति के भरोसे के साथ मजाक किए हो, खिलवाड़ किए हो। पिछले साल जब शादी हुई थी, तुम दोनों की शादी थी कि फेक था, लेकिन हम लोग तो शादी ही जानते हैं, शादी हुआ था। उस समय प्रीति किसी से बात कर रही थी, फोन रिसीव कर ली थी। उसी की वजह से इतनी लड़ाई हुई कि प्रीति को घर छोड़ के जाना पड़ा, दूसरे के घर, अपने सहेली के घर जाके रुकी थी। कितनी लड़ाई हुई थी, सिर्फ फोन रिसीव करी थी। और यहाँ पे तुम बात करते थे, पर डे बात करते थे, रात को उठ करके बात करते। प्रीति को शक होते हुए भी बेचारी कुछ कर नहीं पा रही थी। शक था कि तू किसी से बात करता है, लेकिन फिर भी नहीं कुछ कर पा रही थी, क्योंकि तू लड़ाई करने लगता। और तू तो मारने ऐसे टूटता है, ऐसे टूटता है प्रीति के ऊपर, चाहे वो जो साथ रहते हैं, उनके भाई हैं कि बहन है, जो भी हैं, उन लोगों के ऊपर भी तू हाथ उठा देता है। तुझे शर्म नहीं आती है? शर्म नहीं आती? तू इंसान है कि राक्षस? पूरी बॉडी बनाया है इस तरह से जैसे लगता है कि कोई बदमाश उदमाश, कोई गुंडा चिकवा। बताइए, शर्म तो लगनी चाहिए ना। अब प्रीति के साथ इतना बड़ा धोखा हुआ, हाँ? कि 4 साल से वो लड़की साथ थी, 4 साल के बाद उसे इतना बड़ा धोखा मिला। चौंकने वाली धोखा है कि लड़की जो इसके साथ निकली है, ये खुद बोल रहा है कि लड़की को पलटी हो रहा। अब पलटी तो कई रीजन से हो सकता है, ये भी हो सकता है कि लड़की प्रेग्नेंट हो, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि ना, जहाँ पे आग और कराइन साथ रहते हैं, गांव की कहावत है, तो बरता जरूर है। तो कौन पता प्रेग्नेंट ही होगी वो, इसीलिए इतनी रात को लेके भागना पड़ा। कौन सी इतनी जल्दी थी जो हट लेके भागना पड़ा? अरे झगड़ा हुआ था तो खुद अकेले गए होते, क्या जरूरत थी उसे साथ लेकर जाने की? हम्म। और वो लड़की, वो भी अपनी
क्या ही कहें, अपने कुल खानदान का नाम डुबो रही है। ऐसे ऐसे ही लड़कियां पड़ी हैं हमारे देश में, जो कि बाल दी जा रही हैं, काट दी जा रही हैं। पहले लड़के का क्या काम है, पहले प्यार का चुम्मी चाटी का बात करता है ना गाइस, बुरा मत मानिएगा, लेकिन क्या करें, इन लोगों के साथ ऐसे ही बात करना पड़ रहा है। अब बात करता है, फिर उसके माया जाल में इतने बुरे तरीके से लोग फंस जा रही हैं। फंसने के बाद सब कुछ न्योछावर, मेरे राजा, मेरे पति, मेरे सब कुछ बाबू चोना, सब कुछ हो जाते हैं। फिर क्या होता है, लड़का का जब मन भर गया, आई बात जब शादी करने की, तो कहीं जाकर के दूसरी जगह मुंह मारने लगता है। यही हो रहा है हमारे देश की ये जो लड़कियां हैं, ये लोग क्या ही बताएं। कोई भी लड़का आ जाता है, प्यार से बात कर दिया, 2 बात प्यार से किया नहीं, उसके प्यार में पागल हो गई। माँ बाप का 18 साल का प्यार, 20 साल का प्यार पानी फिर गया। और 4 साल से जो बंदा मिला, अरे वही तो हमारा सब कुछ है। माँ रोके, बाबा रोके, दादा रोके, कोई रोके, क्या मतलब। हम प्यार करते हैं भाई, प्यार करते हैं तो साथ रहेंगे। फिर क्या होता है, तो जाओ, बड़े दिन के बाद ये इंसान का तो जन्म मिलता है। बहुत दिन के 84 जन्म भटकने के बाद तो एक बार इंसान का जन्म मिलता है। लेकिन फिर भी तुम लोग नहीं जी पा रही हो भाई, खुद छीन ले रही हो अपने जीने का अधिकार, क्योंकि बाबू सोना से प्यार हो गया तो जीने का अधिकार कहाँ रहा। बाबू सोना जब तक चाहेंगे तब तक प्यार करेंगे, मन भर गया तो फेंक को हटाओ रास्ते से, और बीच में खड़ी होगी तो बस यही होगा कि तो खुद जान दे दोगी, ये तो बाबू सोना ले लेंगे। यही तो हो रहा है, इससे ज्यादा क्या हो रहा है। और अरे कुछ तो शर्म करो। कौन से निवेदन है कि नारी की इज्जत बचाओ और अपने आप को मजबूत बनो। ये बाबू सोना के प्यार के चक्कर में मत फंसो, क्योंकि इसमें बहुत बहुत धोखाधड़ी है। कोई इतना सच्चा प्यार करने वाला है नहीं यहाँ पर। इतना कोई सच्चा प्यार तो वो नहीं कर, जब मांग में सिंदूर डालता है, वो भी 2 साल 4 साल बाद उसका भी मन भर जाता है ना, तो वो भी अपना रंग दिखाना शुरू कर देता है। तो शादी होने के पहले बाबू सोना इतना अच्छे नहीं होते हैं, तो सुधर जाओ और ये बाबू सोना के चक्कर में मत पड़ो। अपनी भविष्य देखो, अपने माँ बाप का सर ऊपर करो। जितना ध्यान तुम लोग बाबू सोना में लगाती हो, उतना ध्यान अगर अपने पढ़ाई में लगाओ ना, हर माँ बाप का सर ऊपर चला जाए। लेकिन नहीं, ऐसा कहाँ हो रहा है भाई। तो गाइस, हमारी वीडियो आज की यहीं तक है, और फिर बंद करते हैं हम अपनी वीडियो, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।